सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकार का पूरा जोर नीतियां निकालने में है, भर्ती प्रक्रिया को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने में है, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना अजय वर्मा जी। अब भले ही इसको चुनाव के बाद लगे झटकों का परिणाम माना जाए, लेकिन कम से कम नौकरी की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और लगातार हम नीचे दिखा भी रहे हैं कि वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि दिसंबर तक वो कौन कौन से पद होंगे जिनको भरने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अजय जी। चित्रा जी, ये तो आप कह रही हैं या भाजपा की वो आईटी सेल और इनकी टीम कह रही है? झूठ की शुरुआत तो जिस वक्त 2014 में चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया था, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और अमीर गरीब की दूरी पट के बराबर हो जाएगी। तो जब झूठ की शुरुआत माननीय महामानव ने रखी थी तो उनके सारे नेता प्रवक्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जहां तक भर्तियों का नौकरी का सवाल है तो आपको एक आंकड़ा बताऊं, 17 से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात आपने पेपरों पर और नौकरी पर करी थी तो माननीय ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी के कहां पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दों पे बता रहा हूं। फरवरी 2022 गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम टोटल फेल कैंसिल। दिसंबर 2023 20 जीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल कैंसिल। अक्टूबर 23 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल। जून 23 अरे भैया यूपी पर बात हो रही है अजय वर्मा जी, एक सेकंड, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं, यूपी पर फोकस है। और ये एंकर पर शुरू से सवाल, एक सेकंड सुनिए ना अजय वर्मा जी, इस बीमारी को बगल में रख के आया करिए, है ना, कि एंकर बता रही है और एंकर दोनों, इतने मेहमानों को बुलाया गया है तो सबके पक्ष रखे जा रहे हैं, सामने नहीं रखे जा रहे हैं। तो प्लीज ये जो मानसिकता आप लोगों की है ना एंकर पर वार करने की, इसको थोड़ा बगल में रखिए। मुद्दे पर रहिए अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहिए। यूपी में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर इस समय डिबेट की जा रही है। हम यूपी से इतर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही डिबेट करते हैं, प्लीज। देखिए मैंने शुरुआत जब 2014 के झूठ की करी तो 20 सेकंड देश की बात रखनी थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब वादा करा था कि अगर के इतने के आए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले अगर मैं खोलना चाहूंगा, हर पेपर रोज अखबार में भरा रहता है, खोलिए ना, कौन मना कर रहा है, इसीलिए बैठा के रखा है अजय वर्मा जी आपको। अपराध नहीं हो रहा है, हाँ। लूट डकैती बताइए देश को, हर आज रोज मैं आपको आंकड़े बेच सकता हूं। दूसरा भर्ती रोज जो है, सुन लीजिए, भर्ती आज बांट रहे थे योगी साहब लेखपाल नियुक्ति के पत्र, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक लेखपाल में आज एक पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री गए थे प्रोग्राम में, तो लेखपाल कह रहे थे साहब पत्र और नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। वो बड़ी चर्चा में है, वो डीएम ने उसे डांटा, फिर वहाँ के कलेक्टर ने और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इनका जो रवैया है सरकार का, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो, ये आंकड़े कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी में करते हैं। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो कितने घोटाले में, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला, टोल घोटाला, नीट की परीक्षाओं का भी आपको पता चल ही रहा है। ये बेसिकली आंकड़े बना देते हैं कि प्राइवेट नौकरी जोड़ देंगे, मनरेगा को जोड़ देंगे। नौकरी का मतलब ये था कि सरकारी नौकरी इन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक कितनी दी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने 6 लाख दी, वादा क्या था योगी जी का? 6 लाख का एवरेज निकाल लीजिए 17 से लेकर 8 साल का। ठीक है, ये केवल अपना एजेंडा चलाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में सरकार फेल है, ठीक है, नौकरी देने में फेल है। हाँ, अपनी वाहवाही करानी, आईटी सेल से झूठ चलवाना। ठीक है।